अगर आप अपने घर के लिए एक रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हैं तो सेल्समैन आपसे कुछ ये सवाल ज़रूर पूछेगा कि आपका बजट क्या है, कितने कैपेसिटी यानी किस साइज़ का रेफ्रिजरेटर लेना चाहेंगे, सिंगल डोर, डबल डोर, ट्रिपल डोर या साइड बाई साइड में से कौन सा लेना चाहेंगे, फ्रोस्ट फ्री या डायरेक्ट कूल, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर, और कौन से ब्रांड का रेफ्रिजरेटर लेना चाहेंगे। तो सेल्समैन की ये सब बातें सुनकर हम और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है और साथ ही 5 बेस्ट ऑफ बेस्ट रेफ्रिजरेटर का रिव्यू भी करने जा रहा हूँ जो लॉन्ग लास्टिंग, अच्छी बिल्ड क्वालिटी और अच्छी कूलिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। और हमेशा की तरह इन पांचों रेफ्रिजरेटर का सबसे लोवेस्ट प्राइस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जिसे आप बाद में चेकआउट कर सकते हैं। बट इन 5 रेफ्रिजरेटर के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है ताकि आप अपने यूजेज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट रेफ्रिजरेटर खरीद सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर कितने टाइप्स के आते हैं और इनमें से हमें कौन सा लेना चाहिए। तो जैसा कि रेफ्रिजरेटर सिंगल डोर, डबल डोर, ट्रिपल डोर और साइड बाय साइड में आते हैं जिनके मेजर डिफरेंसेस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बट इनमें से सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि सिंगल डोर वाले रेफ्रिजरेटर में डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी और बाकी मॉडल्स में फ्रोस्ट फ्री टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। मतलब डायरेक्ट कूल में होता यह है कि आप जब भी फ्रीज़र में कोई आइसक्रीम या आइस क्यूब वगैरह रखते हैं तो इनके साथ साथ पूरे फ्रीज़र वॉल पे भी बर्फ जमने लगता है जिसे आपको हर हफ्ते मैनुअली हटाना पड़ता है। बट फ्रोस्ट फ्री टेक्नोलॉजी में जो भी चीज़ें आप फ्रीज़र में रख रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आइस में कन्वर्ट करता है और पूरे रेफ्रिजरेटर में कहीं भी आइस जमा हुआ नहीं दिखता, विच इज़ गुड। तो यहाँ पे आप अपने यूजेज और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उतने डोर वाला रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट में कितने कैपेसिटी वाला रेफ्रिजरेटर लेना चाहिए, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके फैमिली मेंबर और यूजेस पे। मतलब अगर आपके फैमिली में 2 से 4 मेंबर है तब आपको 150 से 200 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं। अगर 4 से 6 मेंबर है तो 190 से 260 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर ले सकते हैं। बट अगर आप रेफ्रिजरेटर प्रोफेशनल यूजेस के लिए लेना चाहते हैं, मतलब अगर आपका कोई रेस्टोरेंट या शॉप वगैरह है, तब आपको 300 से 500 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर लेना पड़ेगा। इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी में से हमें कौन सा लेना चाहिए, तो यहाँ पे आपको हमेशा इन्वर्टर कंप्रेसर वाला ही रेफ्रिजरेटर लेना है क्योंकि इसमें टेम्परेचर के हिसाब से कूलिंग एडजस्ट होता रहता है जिससे कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है और नॉइज लेवल भी इसका काफ़ी कम होता है। लेकिन नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर एक फिक्स स्पीड में चलता रहता है जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आता है। नेक्स्ट आपको ये भी देखना है कि रेफ्रिजरेटर और उसके कंप्रेसर पे ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी होनी चाहिए क्योंकि जितनी लॉन्ग वारंटी होगी समझो उसकी बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस उतनी बेटर होगी। लास्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हमें रेफ्रिजरेटर ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन। तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं भी परचेस कर सकते हैं, बट सेम मॉडल पे अगर आपको अच्छी डिस्काउंट मिल रही है तो आप इसे ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। और अमेजॉन खुद का ही डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कराता है जो लार्ज प्रोडक्ट को भी काफ़ी सेफली डिलीवर करता है। ओके, सो इन्हीं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रख के मैं 5 बेस्ट और बेस्ट रेफ्रिजरेटर का रिव्यू करने जा रहा हूँ। बट उससे पहले आपको वीडियो यहाँ तक थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। ओके, सो मेरे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है सैमसंग सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर। सैमसंग के ये सबसे बेस्ट सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है जो 2023 मॉडल के साथ आता है। 189 लीटर कैपेसिटी है इसका जो 2 से 4 मेंबर के लिए सूटेबल है। इन्वर्टर कंप्रेसर और 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है जिससे ये सिर्फ 131 यूनिट कंज्यूम करता है पर ईयर। स्टेबलाइज़र फ्री ऑपरेशन के साथ आता है, मतलब आपको अलग से कोई भी स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 100 से 300 वोल्टेज फ्लक्चुएशन पे परफेक्ट वर्क करता है, जिसका बेनिफिट ये है कि लाइट जाने के बाद ये होम इन्वर्टर से भी चलने लगता है बिना कोई दिक्कत के। इनर स्टोरेज की बात करूँ तो इसमें जितने भी शेल्फ्स दिए गए हैं वो सभी टफ एंड ग्लास का बना है जो 175 kg तक का वेट कैरी कर सकता है। लार्ज बोतल स्पेस मिल जाता है ताकि 2 लीटर तक के बोतल भी इसमें रख सकते हैं और साथ ही बेस स्टैंड ड्रॉवर भी दिया गया है जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें रख सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं वो सभी डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं जिससे फ्रीज़र वॉल पे भी आइस जमने लगता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इस डिफ्रोस्ट बटन को प्रेस करके सारा आइस पिघला सकते हैं 10 मिनट में, जिसका सारा पानी वाटर ट्रे में कलेक्ट हो जाता है, विच इज़ गुड। प्राइस की बात करूँ तो ये 16 से 17 हज़ार के आसपास मिल जाएगा और सैमसंग इस मॉडल पे 1 साल की प्रोडक्ट की वारंटी और 20 साल कंप्रेसर की वारंटी देती है। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी मैंने नोट डाउन किए हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। और इस रेफ्रिजरेटर का सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से आप इसका ऑफर प्राइस भी जान सकते हैं और इसे परचेज भी कर सकते हैं। ओके, सो मेरे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है LG सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर।
आगे मैं कुछ डबल डोर ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर का भी रिव्यू करने वाला हूँ, सो इस वीडियो में बने रहें। तो अगर आपको सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में लॉन्ग लास्टिंग वाला रेफ्रिजरेटर लेना है जिसमें फास्ट कूलिंग भी देखने को मिले तो एलजी के इस मॉडल को ले सकते हैं, और ये भी 2023 मॉडल है। इसके फीचर्स की बात करूँ तो ये भी इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, 5 स्टार रेटिंग, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी, आइस डिफ्रोस्ट बटन और मॉइस्ट एंड फ्रेश टेक्नोलॉजी मिल जाता है, जिससे वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह पर कोई बैक्टीरिया और स्मेल वगैरह नहीं आता। इनर स्टोरेज की बात करूं तो इसमें भी टफिन ग्लास के शेल्फ्स लगे हैं, लार्ज बोतल स्पेस मिल जाता है, आइस ट्रे, एक ट्रे, लार्ज वेजिटेबल बॉक्स के साथ आता है, बेस्ट स्टैंड ड्रॉवर भी दिया गया है, और इसके फ्रीजर में काफी फास्ट आइस क्यूब बनता है बाकी मॉडल्स के मुकाबले। एलजी का ये मॉडल 185, 190, 205 और 224 लीटर कैपेसिटी में अवेलेबल है, जिनके प्राइस, स्टार रेटिंग, पावर कंजम्पशन वगैरह स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। एलजी इस मॉडल पे 1 साल की प्रोडक्ट की वारंटी और 10 साल कंप्रेसर की वारंटी देती है। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, और इस रेफ्रिजरेटर का भी सबसे लोवेस्ट प्राइस का लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो मेरे लिस्ट में नंबर 3 पर आता है ये भी एलजी का बट डबल डोर रेफ्रिजरेटर। एलजी का ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर फ्रोस्ट-फ्री टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी प्रीमियम है, जिसका पूरा बॉडी स्टील का बना है जो शॉक प्रूफ है। इसमें भी टफिन ग्लास के शेल्फ्स मिल जाते हैं, लार्ज वेजिटेबल बॉक्स, लार्ज बोतल भी रख सकते हैं, आइस ट्रे, एक ट्रे मिल जाता है, और इसमें काफ़ी सारे मल्टी एयर फ्लो मिल जाते हैं जिससे फूड्स में स्मेल नहीं आता है। ये भी इन्वर्टर कंप्रेसर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है, और साथ इसमें एक स्पेशल फीचर दिया गया है जो है डोर कूलिंग। मतलब डोर के पास जितने भी बोतल्स वगैरह रखे होते हैं उसे चिल रखने के लिए अलग से कूलिंग इफेक्ट दिया गया है। एलजी का ये मॉडल 240, 242, 308 और 360 लीटर कैपेसिटी में अवेलेबल है, जिनके डिटेल्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कंपनी इस प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी देती है और इसके कंप्रेसर पे 10 साल की वारंटी देती है। इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और इसका भी सबसे लोवेस्ट प्राइस का लिंक में मिल जाएगा। ओके, सो मेरे लिस्ट में नंबर 2 पर आता है सैमसंग डबल डोर रेफ्रिजरेटर। अगर आप डबल डोर में एक कन्वर्टेबल फीचर वाला रेफ्रिजरेटर लेना चाहते हो तो सैमसंग के इस मॉडल को कंसिडर कर सकते हैं। कन्वर्टेबल फीचर के काफी सारे बेनिफिट है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ऊपर वाला फ्रीजर का सेक्शन होता है और नीचे वाला फ्रीज का सेक्शन होता है। बट सपोज नीचे वाला फ्रीज का सेक्शन जब फुल हो जाता है तो हमें और ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, तब आप ऊपर वाले फ्रीजर के सेक्शन को भी फ्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं इस बटन को 3 सेकंड प्रेस करके। और साथ ही अगर आपको फास्ट कूलिंग चाहिए तो इनके कूलिंग टेम्परेचर भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने यूजेज के हिसाब से। ये रेफ्रिजरेटर भी स्टेनलेस स्टील का बना है, जिसका डिजाइन भी काफी प्रीमियम है, जो एक अलग ही लुक देता है आपके रूम या किचन में। और बाकी इसमें भी सेम ही फीचर देखने को मिलता है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एलजी के डबल डोर रेफ्रिजरेटर में देखा था। जैसे ये भी इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, फ्रोस्ट फ्री टेक्नोलॉजी, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन, और फ्रिज के अंदर टफिन ग्लास के शेल्फ्स, लार्ज बोतल स्पेस, लार्ज वेजिटेबल बॉक्स, आइस ट्रे, एक ट्रे वगैरह मिल जाता है। सैमसंग का ये मॉडल 236, 256, 301, 322, 336 और 385 लीटर में अवेलेबल है, जिनके डिटेल्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सैमसंग के इस प्रोडक्ट पे 1 साल की वारंटी मिलती है और 20 साल कंप्रेसर की वारंटी मिलती है। इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके, और इसके सभी कैपेसिटी का मॉडल का सबसे लोएस्ट प्राइस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो फाइनली मेरे लिस्ट में नंबर 1 पर आता है वर्लपूल का ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर। ये एक ऐसा रेफ्रिजरेटर है जिसका प्राइस डबल डोर से भी कम है, और वर्लपूल क्लेम करता है कि ये रेफ्रिजरेटर एक लार्ज सीएफएल बल्ब से भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसलिए इस रेफ्रिजरेटर पे काफी अच्छी कस्टमर रेटिंग मिली है, जिससे पता चलता है कि ये रेफ्रिजरेटर लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये जर्मन स्टील का बना है, जिसके टॉप पे फ्रीजर का सेक्शन मिल जाता है, मिडिल में फ्रीज का सेक्शन मिल जाता है, और बॉटम में एक्स्ट्रा लार्ज वेजिटेबल एंड फ्रूट का सेक्शन मिल जाता है। और इसमें भी टफिन ग्लास के शेल्फ्स, लार्ज बोतल स्पेस, आइस ट्रे, आइसक्रीम ट्रे, एक ट्रे वगैरह मिल जाता है। इसके फ्रीजर और फ्रीज सेक्शन में टेम्परेचर कंट्रोल भी मिल जाता है, ताकि जो भी चीजें आप इनमें रख रहे हैं उसके हिसाब से भी टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये फ्रोस्ट फ्री टेक्नोलॉजी और स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन के साथ आता है, और इसमें नो अड्योर मिक्सिंग फीचर मिल जाता है, जिससे फ्रीज में जितने भी फूड्स या नॉनवेज वगैरह रखे रहते हैं उसके स्मेल एक दूसरे से मिक्स नहीं होते, विच इज गुड। ये मॉडल 240, 260, 300 और 330 लीटर कैपेसिटी में अवेलेबल है, जिनके डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वर्लपूल इस रेफ्रिजरेटर पे 1 साल की वारंटी देती है और कंप्रेसर पे 10 साल की वारंटी देती है, और इसके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। और हाँ गाइस, सभी रेफ्रिजरेटर का सबसे लोवेस्ट प्राइस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ
बात है, एक बार इनका प्राइस जरूर चेकआउट करें क्योंकि वेबसाइट पे इन पे अच्छी सेल चलती ही रहती है। सो आई होप रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड जो भी आपका डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई सवाल या कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और इस चैनल पे हमेशा मैं इसी तरह का डिटेल वीडियोस लाता रहता हूँ, तो ऐसे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें क्योंकि फ्यूचर में हमेशा काम ही आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।